और वो अपने घर पर ऐसे ही रोजमर्रा के कामों को कर रही थी। और तभी एक दिन ऐसा हुआ कि एक स्वर्गदूत उसके पास प्रकट हुआ और मरियम स्वर्गदूत को देखकर डर गई। स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, जिसका नाम यीशु रखना। इस पर मरियम ने उससे कहा, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो किसी मनुष्य को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया कि परम प्रधान की साया तुझ पर छाया करेगी और तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, और जो पैदा होने वाला है वो अपने लोगों के पापों को अपने ऊपर उठाएगा और उसका नाम यीशु रखना। तब मरियम ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं प्रभु की दासी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और इस प्रकार ऐसा हुआ, स्वर्गदूत का जब ये समाचार मिला तो यूसुफ और मरियम बैतलहम को गए, जहां पर बैतलहम में एक चरनी के अंदर यीशु का जन्म हुआ। और उस जन्म के बाद जब यीशु मसीह का चरनी में जन्म हुआ तो पास में ही कुछ गडरिये जो अपनी भेड़ों को चरा रहे थे, उन्होंने स्वर्गदूत से यीशु समाचार पाया कि आज बैतलहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और जब उन्हें ये सुसमाचार मिला तो वो यीशु मसीह को चरनी में जो बालक है उसे दंडवत करने के लिए उसके पास गए। और इसी प्रकार 3 मजूसी ज्योतिषी जो पूरब से आए थे, उन्होंने पूर्व में एक तारा देखा था कि बैतलहम में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तो 3 मजूसी भी आए और कीमती चीजें यीशु मसीह के लिए लेकर आए। उनमें से थी एक सोना, एक लोबान, एक गंधरस थी। और उन्होंने ये 3 चीजें यीशु मसीह को चरनी में जो बालक थे उन्हें भेंट किया। तो इस प्रकार से यीशु मसीह का चरनी में जन्म हुआ बैतलहम नगर में। और चरवाहों ने, गिडरियों ने और मजूसियों ने आकर उसे दंडवत किया। तत्पश्चात ऐसा हुआ, यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह में पलने बढ़ने लगे। और कुछ समय बाद यीशु मसीह जब 30 साल के हुए, यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किया। और यीशु मसीह गली गली, नगर नगर जाकर सुसमाचार प्रचार करते रहे। और सुसमाचार के दौरान बहुत लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया। पर एक बार ऐसा हुआ कि यीशु मसीह यरीहो से जा रहे थे, तो उस यरीहो के रास्ते में एक अंधा भर्ती में भिखारी बैठा हुआ था। जब उसने पास से गुजरने का भीड़ का शोर सुना तो उसने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है। तो उसने उत्तर दिया कि यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं। तब उसने बड़े ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। और यीशु ने उसकी ओर देखा और अपने चेले से कहा, उसे मेरे पास लेकर आओ। और जब उसे यीशु मसीह के पास लाया गया तो यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। उस अंधे भर्तिमई ने कहा कि हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ। और यीशु मसीह ने कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और उसी घड़ी वो चंगा हो गया, देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ यीशु मसीह के पीछे हो लिया। इस तरह से अंधा भर्तिमई जो जन्म से अंधा था, यीशु मसीह उसने चंगा किया। और एक बार ऐसा हुआ कि यीशु मसीह जा रहे थे और उस रास्ते में एक औरत थी जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। उसके मन में यह विश्वास था कि जब मैं यीशु मसीह के पल्ले को छूऊंगी तो उसी घड़ी चंगी हो जाऊंगी। और जब यीशु मसीह वहीं से जा रहे थे तो उसने चुपके से यीशु मसीह के पल्लों को छुआ और उसका लहू बहना उसी समय बंद हो गया और वो चंगी हो गई। पर यीशु मसीह ने यह जान लिया कि किसी ने मुझे छुआ है। यीशु मसीह अपने चेलों से कहने लगे कि किसी ने मुझे छुआ है, लेकिन चेले इस बात से इनकार करते थे क्योंकि भीड़ यीशु मसीह पर गिरी जाती थी। तब यीशु मसीह ने यह खुद में जान लिया कि मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य निकली थी। और जब उस स्त्री ने देखा कि मैं अपने आप को छुपा नहीं सकती, तो यीशु मसीह के पास गई डरते हुए, कांपते हुए, और सारा हाल कह सुनाया कि किस वजह से, किस हालात में मैंने तुझे छुआ है। यीशु मसीह ने कहा, ढांढस बांध पुत्रे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो इस प्रकार जो 12 साल से रोगन थी, परमेश्वर ने उसे चंगा किया।
और कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ कि यीशु मसीह यरूशलेम में आराधना करने के लिए गए। उस यरूशलेम में एक कुंड था। उस कुंड के पास एक बीमार 38 साल से जो लकवे का रोगी था पड़ा हुआ था। और यीशु मसीह जब वहां पर गए, उस 38 साल के पड़े हुए लकवे के रोगी को देखा तो यह जान पड़ा कि इसकी हालत बहुत खराब है। तो यीशु मसीह उसके पास गए और ये कहने लगे, क्या तू चंगा होना चाहता है? इस पर उसने उत्तर दिया कि प्रभु मैं चंगा तो होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जाने से पहले ही इस कुंड में कोई और उतर जाता है और ऐसा कोई नहीं है जो मुझे इस कुंड में उतारे। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, उसके हाथ को पकड़ा, उसे कहा उठ, खड़ा हो और चल फिर। और वह तुरंत उसी घड़ी चलने फिरने लगा और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि यीशु मसीह का प्रिय दोस्त लाजर, जिसे यीशु मसीह बहुत प्यार करता था, ऐसा हुआ कि वो मर गया और उसे मरे हुए 4 दिन हो गए। और जब यीशु मसीह को यह पता लगा तो यीशु मसीह उसे मिलने के लिए कब्र की ओर जा रहा था। तभी मार्था और मरियम ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, हे प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि मैंने तुझे नहीं कहा था कि विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और वहां से बढ़कर यीशु मसीह कब्र की ओर बढ़े और यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर बाहर आ, बाहर आ। और लाजर बाहर आ गया और जो पट्टियों में लिपटा हुआ था, यीशु ने कहा, इसकी पट्टियां खोल दो और इसे जाने दो। आइए हम जोरदार तालियां बजाएंगे इस पूरी टीम के लिए जो भी मैंने किया। पूरी टीम मैं चाहूँगा हमारी स्टेज पे आ जाएगी। इस दिनों ने पार्टिसिपेट किया था स्किट के अंदर। मैं बहुत ही कम समय में, क्योंकि हमारे लोग इन दिनों में जो सर्दी जुकाम की वजह से बहुत से लोग बच्चे हमारे बीमार थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी कोशिश की, अपना बेस्ट दिया। प्रभु इन सबको ब्लेस करे। आइए बताइए जोरदार तालियों से हम उनका हौसला अफजाई करेंगे। प्रभु इन सबको ब्लेस करें।